अध्याय 12। लकड़ी के पैरों वाला घास कूदने वाला। अब ऐसा हुआ कि ट्रॉट ने अपने कमरे की खिड़की से बगीचे में प्रेमियों की मुलाकात देखी थी और राजा को आते और ग्लोरिया को घसीटते हुए ले जाते हुए देखा था। छोटी लड़की का दिल बेचारी राजकुमारी के लिए सहानुभूति से भर गया, जो उसे अब तक देखी गई सबसे प्यारी और प्यारी युवतियों में से एक लगी। इसलिए वह गलियारे से रेंगती हुई गई और एक छिपे हुए कोने से ग्लोरिया को उसके कमरे में बंद देखा। चाबी अभी भी ताले में थी, इसलिए जब राजा चला गया, उसके पीछे पीछे गुगली गू भी चला गया, तो ट्रॉट चुपके से दरवाजे तक गया, चाबी घुमाई और अंदर घुस गया। राजकुमारी सोफे पर लेटी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। ट्रॉट उसके पास गया और उसके बालों को सहलाया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। मत रो, उसने कहा। मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, इसलिए तुम जब चाहो तब जा सकते हो। ऐसा नहीं है, राजकुमारी ने रोते हुए कहा। मैं दुखी हूँ क्योंकि वे मुझे माली के लड़के पोन से प्यार नहीं करने देंगे। खैर, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे लगता है कि पोन कोई बढ़िया शेख नहीं है, ट्रॉट ने शांति से कहा। ऐसे बहुत से दूसरे लोग हैं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं। ग्लोरिया सोफे पर लुढ़क गई और छोटी लड़की को तिरस्कार भरी नज़रों से देखने लगी। पोन ने मेरा दिल जीत लिया है और मैं उससे प्यार करने से खुद को नहीं रोक सकती, उसने समझाया। फिर अचानक गुस्से में उसने कहा, लेकिन मैं गुगली गू से कभी प्यार नहीं करूंगी, कभी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए, ट्रॉट ने जवाब दिया। पोन भले ही बहुत अच्छा न हो, लेकिन बूढ़ी गुगली बहुत बहुत बुरी है। इधर उधर खोजो और मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जो तुम्हारे प्यार के लायक हो। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें पता है, और लगभग हर किसी को तुमसे प्यार करना चाहिए। तुम समझ नहीं रही हो, मेरी प्यारी, ग्लोरिया ने कहा और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मोतियों से सजे एक सुंदर फीतेदार रुमाल से कहा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें एहसास होगा कि एक युवा महिला ये तय नहीं कर सकती कि वो किससे प्यार करेगी या सबसे योग्य को चुनेगी। उसका दिल ही उसके लिए फैसला करता है, और जिसे उसका दिल चुनता है, उसे प्यार करना चाहिए, चाहे वह बहुत बड़ा हो या छोटा। ट्रॉट को ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, जो उसे अनुचित लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ ही देर में ग्लोरिया का दुख कम हो गया और वह छोटी लड़की से उसके और उसके कारनामों के बारे में पूछने लगी। ट्रॉट ने उसे बताया कि वे जिंक्सलैंड कैसे पहुंचे और कैप्टन बिल और ऑक और पेसिम और बम्पी मैन के बारे में सब कुछ बताया। जब वे इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे और जैसे जैसे वे एक दूसरे से परिचित होते गए, उनके बीच मित्रता बढ़ती गई। उसी समय परिषद कक्ष में राजा और गुगली गू दुष्ट चुड़ैल से बात कर रहे थे। ये दुष्ट प्राणी बूढ़ा और बदसूरत था। उसने एक आंख खो दी थी और उस पर एक काला धब्बा लगा रखा था, इसलिए जिंक्सलैंड के लोगों ने उसका नाम ब्लिंकी रख दिया था। बेशक उसकी भूमि में चुड़ैलों का रहना वर्जित है, लेकिन जिंक्सलैंड ओज़मा के प्रभुत्व के केंद्र से इतना दूर था और खड़ी पहाड़ियों और अथाह खाड़ी से इतना अलग था कि उस देश में उसके कानूनों का पालन ठीक से नहीं किया जाता था। इसलिए जिंक्सलैंड में कई चुड़ैलें थीं जो लोगों के लिए आतंक थीं, लेकिन राजा क्रूल ने उनका पक्ष लिया और उन्हें अपनी दुष्ट जादू टोना करने की अनुमति दी। ब्लिंकी बाकी सभी चुड़ैलों की नेता थी और इसलिए सबसे ज्यादा नफरत और डर की पात्र थी। राजा ने अपनी क्रूरताओं और बदला लेने में मदद के लिए कई बार उसकी जादू टोना का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे हमेशा ब्लिंकी को बड़ी रकम या कीमती रत्नों का ढेर देने के लिए बाध्य होना पड़ता था, इससे पहले कि वह जादू करे। इस वजह से वह बूढ़ी औरत से उतनी ही नफरत करने लगा जितना उसके प्रजाजन करते थे। लेकिन आज लॉर्ड गुगली गू ने चुड़ैल की कीमत चुकाने के लिए सहमति दे दी थी, इसलिए राजा ने उसका स्वागत कृपापूर्वक किया। क्या आप राजकुमारी ग्लोरिया के माली के लड़के के प्रति प्रेम को नष्ट कर सकते हैं? महमहिम ने पूछा। दुष्ट चुड़ैल ने जवाब देने से पहले इसके बारे में सोचा। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। मैं बहुत सारे चतुर जादू कर सकती हूँ, लेकिन प्यार को जीतना मुश्किल है। जब आपको लगता है कि आपने उसे मार दिया है, तो वह फिर से पहले की तरह ही मजबूत होकर उभर सकता है। मेरा मानना है कि प्यार और बिल्लियों के 9 जीवन होते हैं। दूसरे शब्दों में, प्यार को मारना एक कठिन काम है, यहाँ तक कि एक कुशल चुड़ैल के लिए भी,
लेकिन मेरा मानना है कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो आपके उद्देश्य को पूरा करेगा। राजा ने पूछा, वह क्या है? मैं लड़की का दिल जमा सकता हूँ। मेरे पास इसके लिए एक विशेष मंत्र है, और जब ग्लोरिया का दिल पूरी तरह से जम जाएगा तो वह पोन से प्यार नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है, गुगली गू ने कहा, और राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कीमत को लेकर काफी देर तक मोल भाव किया, लेकिन आखिरकार बूढ़ा दरबारी दुष्ट चुड़ैल की मांगें पूरी करने के लिए राजी हो गया। ये तय हुआ कि वे अगले दिन ग्लोरिया को ब्लिंकी के घर ले जाएंगे ताकि उसका दिल जम जाए। तब राजा क्रूअल ने उस बूढ़ी डायन को उन अजनबियों के बारे में बताया जो उस दिन जिंक्सलैंड में आए थे, और उससे कहा, मुझे लगता है कि दोनों बच्चे, लड़का और लड़की, मुझे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हैं, लेकिन मुझे संदेह है कि लकड़ी के पैर वाला आदमी एक शक्तिशाली जादूगर है। ये सुनकर चुड़ैल के चेहरे पर परेशानी उभर आई। यदि आप सही हैं, उसने कहा, ये जादूगर मेरे मंत्र को बिगाड़ सकता है और अन्य तरीकों से मेरे काम में बाधा डाल सकता है। इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं तुरंत इस अजनबी से मिलूं और अपने जादू का उसके जादू से मुकाबला करूं, ताकि यह तय हो सके कि कौन अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, राजा ने कहा, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें उस आदमी के कमरे तक ले चलूंगा। गुगली गू उनके साथ नहीं गया, क्योंकि उसे घर जाना था ताकि वह पैसे और गहने ले सके जो उसने पुराने ब्लिंकी को देने का वादा किया था। इसलिए अन्य दो कई सीढ़ियां चढ़े और कई मार्गों से गुजरे जब तक वे कैप्टन बिल के कमरे में नहीं पहुंच गए। नाविक आदमी ने अपने बिस्तर को नर्म और आरामदायक पाया और अपने द्वारा अनुभव किए गए रोमांच से थक गया, इसलिए उसने झपकी लेने का फैसला किया। जब दुष्ट चुड़ैल और राजा ने धीरे से उसका दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया, तो कैप्टन बिल इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि उसने उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुना। ब्लिंकी बिस्तर के पास पहुंची और अपनी एक आंख से चिंतित होकर सो रहे अजनबी को देखने लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम सही हो, राजा क्रूर। वह आदमी मुझे बहुत शक्तिशाली जादूगर जैसा लगता है, लेकिन सौभाग्य से मैंने उसे सोते हुए पकड़ लिया है, इसलिए मैं उसके जागने से पहले ही उसका रूप बदल दूंगी, उसे ऐसा रूप दूंगी कि वह मेरा विरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। सावधान, राजा ने भी धीमे स्वर में चेतावनी देते हुए कहा, अगर उसे पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो तो वह तुम्हें नष्ट कर सकता है, और यह बात मुझे परेशान करेगी क्योंकि मुझे ग्लोरिया की देखभाल के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन दुष्ट चुड़ैल को भी एहसास हुआ कि उसे सावधान रहना चाहिए। उसने अपने हाथ में एक काला थैला उठाया, जिसमें से उसने अब कागज में सावधानी से लिपटे कई पैकेट निकाले। उसने इनमें से 3 पैकेट चुने और बैग में बाकी पैकेट रख दिए। उसने 2 पैकेट एक साथ मिलाए और फिर उसने सावधानी से तीसरा पैकेट खोला। बेहतर होगा कि आप पीछे हट जाएं, महाराज, उसने सलाह दी, क्योंकि अगर यह पाउडर आप पर गिर गया तो आप स्वयं बदल जाएंगे। राजा जल्दी से कमरे के अंत में चला गया। जैसे ही ब्लिंकी ने तीसरा पाउडर बाकी पाउडर के साथ मिलाया, उसने अपने हाथ उसके ऊपर घुमाए, कुछ शब्द बुदबुदाए और फिर जितनी जल्दी हो सके पीछे हट गई। कैप्टन बिल शांति से सो रहे थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है। फूफ, धुएं का एक बड़ा बादल बिस्तर पर छा गया और उन्हें पूरी तरह से नजरों से ओझल कर दिया। जब धुआं छट गया तो ब्लिंकी और किंग दोनों ने देखा कि अजनबी का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया था, जबकि उसकी जगह बिस्तर के बीच में दुबका हुआ एक छोटा भूरा टिड्डा था। इस टिड्डे के बारे में एक दिलचस्प बात ये थी कि इसके बाएं पैर का आखिरी जोड़ लकड़ी का बना था। एक और दिलचस्प बात ये थी कि यह टिड्डा था और यह बात करना शुरू कर दिया, एक छोटी लेकिन तीखी आवाज में चिल्लाते हुए, यहाँ तुम लोग, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का क्या मतलब है? मुझे तुरंत वहां वापस भेज दो जहां मैं हूं, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। टिड्डे की धमकियां सुनकर क्रूर राजा पीला पड़ गया, लेकिन दुष्ट चुड़ैल केवल उपहास में हंसी। फिर उसने अपनी छड़ी उठाई और टिड्डे पर एक क्रूर प्रहार किया, लेकिन छड़ी के बिस्तर से टकराने से पहले ही छोटे से टिड्डे ने एक अद्भुत छलांग लगाई, वास्तव में अद्भुत, जब हम यह विचार करते हैं कि उसके पास एक लकड़ी का पैर था। ये हवा में उठा और कमरे के पार उड़ गया और खुली खिड़की से होकर निकल गया,
जहां वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। अच्छा, राजा चिल्लाया, हम इस हताश जादूगर से अच्छी तरह से छुटकारा पा चुके हैं। और फिर वे दोनों मंत्र की सफलता पर दिल खोलकर हंसे और अपनी भयानक योजनाओं को पूरा करने के लिए चले गए। ट्रॉट के राजकुमारी ग्लोरिया से मिलने के बाद छोटी लड़की बटन ब्राइट के कमरे में गई, लेकिन उसे वहां नहीं पाया। फिर वह कैप्टन बिल के कमरे में गई, लेकिन वह वहां नहीं था क्योंकि चुड़ैल और राजा उससे पहले वहां गए थे। इसलिए वह नीचे चली गई और नौकरों से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले छोटे लड़के को बगीचे में जाते देखा था, लेकिन लकड़ी के पैर वाले बूढ़े आदमी को उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा था। इसलिए ट्रॉट को समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या किया जाए, इसलिए वह बड़े बगीचों में भटकती रही, बटन ब्राइट या कैप्टन बिल की तलाश में, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पा सकी। बगीचे का ये हिस्सा, जो महल के सामने था, दीवार से घिरा नहीं था, बल्कि सड़क तक फैला हुआ था और रास्ते जंगल के किनारे तक खुले थे। इसलिए अपने दोस्तों की 2 घंटे की व्यर्थ खोज के बाद छोटी लड़की महल में लौट आई। लेकिन दरवाजे पर एक सैनिक ने उसे रोक दिया। मैं यहीं रहता हूँ, ट्रॉट ने कहा, इसलिए मुझे अंदर आने देना। ठीक है, राजा ने मुझे एक कमरा दिया है। ठीक है, उसने इसे फिर से वापस ले लिया है, सैनिक ने जवाब दिया। महमहिम के आदेश हैं कि यदि आप अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। मुझे ये भी आदेश है कि मैं आपके साथी लड़के को राजा के महल में फिर से प्रवेश करने से रोकूं। कैप्टन बिल के बारे में क्या ख्याल है? उसने पूछा। क्यों, ऐसा लगता है कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है, सिपाही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो कहाँ गया है, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूँ कि वो अब इस महल में नहीं है। छोटी लड़की, तुम्हें निराश करने के लिए मुझे खेद है। मुझे दोष मत दो, मुझे अपने मालिक के आदेश का पालन करना चाहिए। अब ट्रॉट को जीवन भर कैप्टन बिल पर निर्भर रहने की आदत थी, इसलिए जब यह अच्छा दोस्त अचानक उससे दूर हो गया तो वह वाकई बहुत दुखी और निराश महसूस कर रही थी। वो इतनी बहादुर थी कि सैनिक के सामने नहीं रोई या उसे अपना दुख और चिंता भी नहीं दिखाई, लेकिन जब उसे महल से निकाल दिया गया तो वह बगीचे में एक शांत बेंच की तलाश में बैठ गई और कुछ देर तक ऐसे रोती रही जैसे उसका दिल टूट जाएगा। बटन ब्राइट ही था जिसने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला, ठीक उस समय जब सूरज ढल चुका था और शाम की परछाई ढलने लगी थी। जब वह राजा के महल में घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसे भी वहां से वापस भेज दिया गया था और पार्क में उसकी मुलाकात ट्रॉट से हुई। कोई बात नहीं, लड़के ने कहा, हम सोने के लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे। मुझे कैप्टन बिल चाहिए, लड़की चिल्लाई। ठीक है, मुझे भी यही लगता है, जवाब मिला, लेकिन वो हमें नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है कि वह कहाँ है, ट्रॉट? मुझे कुछ नहीं लगता, वह चला गया है और इसके बारे में मुझे बस इतना ही पता है। बटन ब्राइट उसके बगल में बेंच पर बैठ गया और अपने हाथों को अपनी पैंट की जेबों में डाल लिया। फिर उसने कुछ गंभीरता से उसके बारे में सोचा। कैप्टन बिल यहाँ नहीं है, उसने कहा, अपनी आंखों को धुंधले बगीचे में भटकने दिया, इसलिए अगर हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो हमें कहीं और जाना होगा। इसके अलावा जल्दी ही अंधेरा हो रहा है और अगर हमें सोने के लिए कोई जगह ढूंढनी है तो हमें तब तक काम में लग जाना चाहिए जब तक हम देख नहीं लेते कि कहाँ जाना है। ये कहते हुए वह बेंच से उठ गया और ट्रॉट भी उछल पड़ी, अपनी एप्रन से अपनी आंखें पोंछते हुए। फिर वह राजा के महल के मैदान से बाहर उसके साथ साथ चली गई। वे मुख्य मार्ग से नहीं गए, बल्कि एक बाड़ में एक खुले स्थान से गुजरे और खुद को एक छोटे लेकिन अच्छी तरह से घिसे हुए रास्ते पर पाया। कुछ दूर तक, एक घुमावदार रास्ते पर चलते हुए, उन्हें कोई घर या इमारत नहीं मिली जो उन्हें रात के लिए शरण दे सके। यह इतना अंधेरा हो गया था कि वे मुश्किल से अपना रास्ता देख पा रहे थे और अंत में ट्रॉट ने रुककर सुझाव दिया कि वे एक पेड़ के नीचे डेरा डालें। ठीक है, बटन ब्राइट ने कहा, मैंने अक्सर पाया है कि पत्तियां एक अच्छा गर्म कंबल बनाती हैं। लेकिन वहां देखो, ट्रॉट, क्या वह रोशनी वहां चमक नहीं रही है? ये निश्चित रूप से है, बटन ब्राइट। चलो वहां चलते हैं और देखते हैं कि क्या यह एक घर है। जो कोई भी वहां रहता है,
वह हमारे साथ राजा से भी बदतर व्यवहार नहीं कर सकता। प्रकाश तक पहुंचने के लिए उन्हें सड़क छोड़नी पड़ी, इसलिए वे हाथों में हाथ डाले, पहाड़ियों और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए प्रकाश की उस छोटी सी किरण को हमेशा अपनी दृष्टि में रखते हुए आगे बढ़े। वे एक अजनबी देश में निर्वासित और अपने एकमात्र मित्र और अभिभावक कैप्टन बिल द्वारा त्यागे गए निराश और निराश बच्चे थे। इसलिए जब वे अंततः एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे और उसकी एक खिड़की से झांक कर देखा, तो माली के लड़के पोन को टहनियों की आग के पास बैठे हुए देखकर वे बहुत खुश हुए। जैसे ही ट्रॉट ने दरवाज़ा खोला और साहपूर्वक अंदर चला गया, पोन उनका स्वागत करने के लिए उछल पड़ा। उन्होंने उसे कैप्टन बिल के गायब होने और राजा के महल से उन्हें कैसे बाहर निकाल दिया गया था के बारे में बताया। जब उन्होंने कहानी खत्म की तो पोन ने दुख से अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि राजा क्रूर कोई शरारत करने की योजना बना रहा है, उसने कहा, क्योंकि आज उसने बूढ़ी ब्लिंकी, दुष्ट चुड़ैल को बुलाया था और मैंने अपनी आंखों से उसे महल से आते और अपनी झोपड़ी की ओर लंगड़ाते हुए जाते देखा। वह राजा और गुगली गू के साथ थी और मुझे डर था कि वे ग्लोरिया पर कोई जादू कर देंगे ताकि वह अब मुझसे प्यार न करे। लेकिन शायद चुड़ैल को महल में सिर्फ आपके दोस्त कैप्टन बिल को मंत्रमुग्ध करने के लिए बुलाया गया था। क्या वह ऐसा कर सकती है? ट्रॉट ने सुझाव से भयभीत होकर पूछा। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, क्योंकि बूढ़ा ब्लिंकी बहुत सारी जादुई चीजें कर सकता है। वह कैप्टन बिल पर किस प्रकार का जादू कर सकती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वह गायब हो गया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसने उसके साथ कुछ भयानक किया है। लेकिन चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ है तो इसमें मदद नहीं की जा सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम उसे सुबह तक ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। इसके साथ ही पोन अलमारी के पास गया और उनके लिए खाना लाया। ट्रॉट खाने के लिए बहुत चिंतित था, लेकिन बटन ब्राइट ने साधारण भोजन से एक बढ़िया रात का खाना बनाया और फिर आग के सामने लेट गया और सो गया। हालांकि छोटी लड़की और माली का लड़का अपने विचारों में व्यस्त आग में घूरते हुए बहुत देर तक बैठे रहे। लेकिन आखिरकार ट्रॉट को भी नींद आ गई और पोन ने उसे अपने पास मौजूद एक कंबल से धीरे से ढक दिया। फिर उसने आग पर और लकड़ियां डाली और बटन ब्राइट के बगल में उसके सामने लेट गया। जल्द ही तीनों गहरी नींद में सो गए। वे काफी परेशानी में थे, लेकिन वे छोटे थे और नींद उनके लिए अच्छी थी क्योंकि इससे उन्हें कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाता था।